नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 66 दिनों का स्वर्ण काल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, 10 अप्रैल वो तिथि है जब देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है उसमें गोचर करेंगे। इस गोचर की खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही देवगुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे। यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से कोई ग्रह गतिमान होता है उतना ही तेजी से फल भी प्रदान करता है। इस गोचर के दौरान 14 मई तक गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आपकी इन्हीं चीज़ों की इच्छा पूरी करेंगे। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और इनके गोचर में भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन हर नक्षत्र में इनका फल देने का तरीका अलग अलग होता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आप आय के नए नए साधन तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे और भाग्य का साथ तो देवगुरु दिलाएंगे ही। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे और 29 मार्च को जब गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र हो जाएगी और आप उन चीज़ों को प्राप्त करके ही दम लेंगे। तो गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। मंगल 11वें भाव और छठे भाव के स्वामी हैं तो 11वें भाव और छठे भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर और चौथे भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो चौथे भाव से संबंधित सभी फल आपको इस समय मिलने जा रहे हैं। जब किसी भी भाव पर गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव पड़ता है तो उस भाव से संबंधित फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। चौथा भाव जो है ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। चौथा भाव आपके मन की शांति का है, आपका घर है, आपके घरेलू वातावरण है। चौथे भाव पर गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव से इस समय आप भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से संबंधित अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मंगल आपकी सहायता करेंगे क्योंकि मंगल आपके कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है,
आपकी इनकम का होता है, तो इस समय आपके अंदर मंगल के प्रभाव से इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना पराक्रम, पुरुषार्थ जागृत होगा कि आप जो भी आपकी अधूरी इच्छा है उस इच्छा को इस समय पूरी करेंगे। शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी होकर के और भाग्य भाव के स्वामी होकर। शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के लिए शनि योग कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, जीव क्षेत्रे यथा शनि, शनि क्षेत्रे यथा जीवो, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी शनि अगर गुरु की राशि में गोचर करते हैं तो जिस स्थान पर हैं उसकी वृद्धि करते हैं। गुरु की राशि धनु राशि या मीन राशि, शनि जब भी धनु राशि या मीन राशि में गोचर करते हैं तो स्थान वृद्धि करते हैं। अब 10वें स्थान में है तो कर्म भाव की वृद्धि करेंगे, कैरियर प्रोफेशन की वृद्धि करेंगे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे और 8वें भाव के स्वामी हैं तो किसी तरह के परिवर्तन में आपकी पूरी मदद करेंगे। चूंकि 8वां भाव परिवर्तन होता है और शनि कैरियर के भाव में बैठे हैं, शनि गुरु का संयुक्त प्रभाव आपकी गोचर कुंडली पर है, तो अगर आप अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बड़े पैकेज की कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह के परिवर्तनों के लिए अनुकूल समय है और शनि इस कार्य में आपकी पूरी मदद करेंगे। 12वें भाव में गुरु हैं और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। फालतू के खर्चों को शनि समाप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर वो सॉल्व होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और विदेश से जुड़े हुए लोगों को जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय जो लोग विदेशों में रह रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, हर दृष्टि से ये समय अनुकूल है। मंगल के नक्षत्र में है गुरु और मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रु पराजित होंगे। कोई लोन वगैरह है वो समाप्त होगा और अगर आप लोन लेना चाहते हैं चौथे भाव की चीज़ों से संबंध रखते हुए, होम लोन है, बिजनेस लोन है, व्हीकल लोन है, तो इस तरह का लोन आपको आसानी से इस समय मिल भी जाएगा। जो जातक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर लंबे समय से परेशान थे, उनको स्वास्थ्य में राहत देखने को मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और शत्रुता समाप्त होगी। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के लग्न के भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, 7वें भाव पर पड़ेगी और 9वें भाव पर पड़ेगी। तो 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव तीनों के ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सप्तम भाव पर शनि की भी दृष्टि है। सप्तम भाव में शनि गुरु का डबल ट्रांजिट है, तो 7वें भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होंगे। 5वां भाव संतान का होता है, गुरु संतान के कारक होते हैं। जो जातक संतान के लिए प्रयासरत हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होगी।
गुरु का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है। आपकी भी भाग्योन्नति होगी, आपके संतान की भाग्योन्नति होगी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति इस समय होगी। पांचवा भाव शिक्षा का होता है। गुरु ज्ञान के कारक हैं और मंगल की राशि में है। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी समय बेहतर रहेगा। उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। और पांचवा भाव लव रोमांस को भी दर्शाता है, तो जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए मैरिज के बंधन में, विवाह के बंधन में बांधने का योग भी गुरु बनाएंगे, क्योंकि गुरु सातवें भाव के स्वामी भी हैं और सातवें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो विवाह का इससे अनुकूल अवसर तो हो ही नहीं सकता है। मिथुन राशि के वो जातक जो विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। गुरु पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और नवम भाव भाग्य का होता है। पूर्व संचित कर्मों के आधार पर ही भाग्य का निर्धारण होता है। गुरु आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे, यानी पिछले जन्म में जिस क्षेत्र में आपकी ज़्यादा रुचि थी, इस जन्म में आप अपनी उस रुझान को, उस रुचि को पहचानने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि गुरु आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे और आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको पिछले जन्म में बहुत अधिक मान सम्मान मिला था, बहुत अधिक सफलता मिली थी और आप इस जन्म में भी उस क्षेत्र को तय कर पाएंगे, उस क्षेत्र को समझ पाएंगे और उसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने में सक्षम होंगे। और 29 मार्च को जब राहु भाग्य के भाव में आ जाएंगे, उस समय आपकी ये क्षमता बेहद तीव्र हो जाएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मृगशिरा में तो 14 जून तक ही रहेंगे, लेकिन लग्न के भाव में गुरु का गोचर ये 18 अक्टूबर तक रहेगा। आने वाले 6 माह तक गुरु आपके लग्न में बाहर रहेंगे। आने वाले 6 माह में राहु और गुरु दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। आपके पूर्व संचित कर्म जागृत होंगे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि कौन सा वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जा करके आपको विशेष सफलता मिलेगी। सातवें भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी और भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का कोई कटुता का स्थिति बनी थी वह भी समाप्त होगी। शनि दशम भाव के स्वामी हैं, आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही देवगुरु को उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें
उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।